तारिका, हाँ ये ड्रेस देखो। वाओ यार, कैसी लग रही है? नाइस नाइस कलर, नाइस कट, नाइस कट ना? ग्रेट। आई एम श्योर तुम पे अच्छी लगेगी। तो ले ले। पक्का। हाँ डन। ओके। ओके सो कौन सी वाली पार्टी जा रहे हैं हम? अच्छी वाली पार्टी? माइक्रोस्कोपिक पार्टी। ओह भाई साहब जरा मेंस वॉच दिखाना प्लीज। यस मैम। मेंस वॉच? ये देखिए मैम। वाओ। अच्छा, वैसे ये मेंस वॉच किसी ऐसे इंसान के लिए जिसका नाम ए से शुरू होता हो? वेल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा। देखिए सेम थिंग इन रोज कैसी है? गोल्ड प्लेटिंग। ओके। I mean, मैं उस दिन की वो टेस्टी वाले डिनर के बारे में बात कर रही थी जो तुमने बनाया था। नाइस ड्रेस, हाँ? Look at this. Look at Which this. one? Really nice. Ouch! अरे हेलो। माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान कहीं है। It's okay. एक बार फिर से माफी मांगो। क्या हुआ? पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो? नहीं यार, मैं सोच रही हूँ इतनी जगह थी फिर भी आके हमसे क्यों टकराया? हाँ ओफो, what's wrong with you? जब से तुमने सीआईडी में काम करना शुरू किया, तुम भी सब पे शक करने लगी हो। अरे यार, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में ऐसा हो जाता है। भीड़? Relax. यहाँ पे कहाँ भीड़ है? हाँ तारिका, मैंने कहा भीड़ भाड़ वाली जगह। सोनाली, आई एम श्योर कुछ गड़बड़ है। श्योर। या गड़बड़ है। आज हमारी छुट्टी है, हमें शॉपिंग करनी चाहिए और तुम बेकार में शक कर रही हो। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन। मारो मुझे। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। छोड़ दो मुझे। मुझे मत मारो। कहाँ जाऊँ? मत मारो मुझे। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। मैंने आपका नमक खाया। मैं कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर जिंदा बच पाया तो कर पाएगा ना गद्दारी। देखो, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं बच गया तो वो आपको दुआ देंगे। मुझे मत मारो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। आपका गुलाम बनकर रहूंगा, पर मुझे मत मारो। अबे गिड़गिड़ाना बंद कर बे, समझा? क्या करेगा जिंदा रहकर? हाँ, इस धरती पर बोझ ही तो बनेगा ना। हाँ, मुझे मत मारो। मेरे यहाँ रहन की कोई कीमत नहीं है, इसलिए रोना धोना बंद कर। बचाओ! अरे कोई तो मुझे बचाओ! कोई तो बचाओ! कोई नहीं आएगा यहाँ पे, और अगर कोई आया भी ना तो वो भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, समझा? डॉक्टर सोनाली कैसे? ये ड्रग्स धीरे धीरे सोनाली के दिमाग को खा जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी वो थी कौन। ये सीढ़ी कोई मेरी बाइक की सीट पे रख के गया। तारिका जी भी गई। तारिका को किडनैप कर लिया। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। डॉक्टर सोनाली और तारिका दोनों को किडनैप कर लिया? इतनी हिम्मत किसने की होगी? और इन्हें किडनैप किया क्यों है? चाहता क्या है वो? यही तो चक्कर है दया। इस किडनैपर के बारे में हमारे पास कोई सुराग नहीं है, ना हमें यह पता कि ये किडनैपिंग क्यों कर रहा है। जो कोई भी है, बहुत बड़ी हिम्मत की है सीआईडी से टक्कर लेने की। तारिका और सोनाली को तो हम ढूंढ निकालेंगे ही, मगर ये किडनैपर, ये जो भी कोई है, ये हमारे हाथों से नहीं बच सकता। सर, ये फॉरेंसिक के डॉक्टर्स को किडनैप करने की क्या वजह हो सकती है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी पहले हमने इस मुजरिम को सजा दिलवाई हो? हाँ सर, और कोई मकसद तो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो हमसे बदला ले रहा हो। हाँ पर ताशा, वो फॉरेंसिक डॉक्टर्स को क्यों किडनैप कर रहा है? हो सकता है ये कोई ऐसा मुजरिम है जिसे फॉरेंसिक के सबूतों की वजह से सजा मिली हो और इसीलिए वो नफरत करता है फॉरेंसिक वालों से। इस बारे में शायद डॉक्टर सालुंके को कुछ मालूम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सालुंके हमसे कुछ छुपा रहा हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाह, मतलब मेरे दो साथी दोनों डॉक्टर किडनैप हो गए हैं और आप लोग उन्हें ढूंढने की बजाय यहाँ बैठकर मुझ पर शक कर रहे। मुझ पर? ये तुम क्या कह रहे हो सालुंके? अरे हम तो ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे थे यार? क्या सोच रहे थे? हाँ? प्रद्युमन, मैंने आज तक आप लोगों से कभी भी कोई भी बात छुपाई है जो अब छुपाऊंगा? बस अभी तक मुजरिम को पकड़ने के लिए हम लोगों ने एक साथ मिलकर के काम किया, हमेशा एक साथ मिलकर के। हाँ किया है ना, हमने कभी ना बोला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बॉस कि वो जो कोई भी है वो सिर्फ फॉरेंसिक से बदला नहीं ले रहा है, वो पूरी की पूरी सीआईडी टीम के साथ बदला ले रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी। हाँ वो कोई भी हो सकता है डॉक्टर साहब, कोई भी। और इस बार भी हम लोग मिलके पकड़ेंगे उसे पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये वीडियो सालुंके, ये वीडियो। हाँ सर, ये वीडियो ही हमें उस तक पहुंचाएगा। सविता, मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी निकला करो। अरे इतनी रात को कोई वॉक पे निकलता है क्या? और फिर तुम्हें मालूम नहीं है कि आजकल चोरी चकारियां कितनी बढ़ गई हैं। नंदन, तुम तो ऐसे बातें करते हो जैसे हम 10-20 लाख जेब में लेकर रोज निकलते हैं और फिर हम बूढ़ों से भला कोई क्या ले जाएगा? सही कहा। ये पलाश के घर से कौन निकल के भाग रहा है? तुमने देखा? उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था। हाँ, लगता है पलाश के घर में कोई गड़बड़ है। चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं साहब को रोज रात में कभी चाय कभी जूस पीने की तलब क्यों पड़ी। रोज रात में सोने की परेशानी। इतनी रात को कौन हो सकता है? साहब ने तो कुछ बताया नहीं कि कोई आने वाला है। आज रात को तो अपना जागरण ही लगता है। सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है पलाश, सुकृति और नितिन? ठीक है ना वो? अरे आंटी अंकल, आप यहाँ सब ठीक है? आंटी सब सो रहे हैं। अरे हमने अभी भी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है। उसके कपड़ों पे खून लगा था। यहाँ से भागते हुए देखा? हाँ। और उसके कपड़ों में खून लगा? हाँ। एसीपी साहब, रातों की नींद उड़ गई ना? अभी तो सिर्फ नींद उड़ी। देखो आगे क्या होता ये दोनों फॉरेंसिक डॉक्टर्स तो गए। अरे ये दोनों तो मच्छर हैं। सारी सीआईडी टीम को ही मार दूंगा। हाँ सुन, तेरी बराबर नजर है ना उस सीआईडी टीम के ऊपर? ठीक है, और अगर जरा सी भी लापरवाही की ना तो मातम के अलावा तेरे घर में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और एक बात बता, ये सीआईडी वालों ने नया कौन सा केस हाथ में लिया? जरा पता करके मेरे को बताना एक बार। सोचता हूं कि एक बार जाके उनसे मिल लूं। बेचारे बहुत परेशान हैं।
एसीपी प्रद्युमन, अगर दम है तो रोक ले। एक और गया तेरी टीम से। पीछे हटिए, मैं कहता हूँ पीछे हटिए। हम मीडिया वाले हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। नहीं खुलेगा, आप लोग हटिए, पीछे हटिए। अरे गेट खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। देखिए आप लोगों के इस तरह से आप अपने साथ को नीचे भेजिए। ये आप ठीक नहीं कर रहे। आप लोग अंदर नहीं आ सकते, हटिए। आप गेट खोलिए, आपको जवाब देना होगा। दादाजी अभी तक उसे बुला नहीं पाए। प्यार में ऐसा ही होता है, इंसान जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो ना, उसके लिए उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये बात भी ठीक है। दरअसल पिता के मम्मी डैडी के एक्सीडेंट के बाद दादा का अपनी पोती के लिए प्यार और बढ़ गया था। वैसे 4 साल पहले प्रीता के साथ हुआ क्या था, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि अचानक ही वो कहीं गायब हो गई थी। सुनो जी, क्या इसमें कहाँ ले जा रहे हो? ये दादाजी का पैकेट है। देखो दादाजी पहले से परेशान है, उनको दुखी करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो मैं दे दूं। नहीं, दादाजी को गिफ्ट है, मैं उन्हीं को दूंगा। आने दो। सर, पहले डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर तारिका, अब काजल भी गायब। ये हो क्या रहा है सर? हाँ पता नहीं हमारे नाक के नीचे सब कैसे हो गया। एक एक करके सबको खत्म करना चाहता है कोई। इतना आसान थोड़ी है सीआईडी पे हाथ डालना। मगर मुझे पहले लगा कि कोई फॉरेंसिक के डॉक्टरों से बदला लेना चाहता, मगर अब ये मामला कुछ और ही लगता है। क्या बड़ी, क्या सोच रहा है? सर सोच रहा हूँ कि अब किसका नंबर है। किसी को कुछ नहीं होगा, ना डॉक्टर सोनाली को, ना डॉक्टर तारिका को, और ना ही काजल को। हमें बस चौकन्ना रहना होगा। सर कहिए, वही आदमी तो नहीं है? एक मिनट, जरा सावधान रहे। सर संभाल के। लाने पानी का। अरे तो मर चुका है। फ्रेडी क्या हमें मारना नहीं चाहता था? ऐसा ही लगता है सर। इसीलिए से गाड़ी संभल नहीं रही थी। सर कहीं इसने पी तो नहीं रखी थी? नहीं, वो तो नहीं आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस पे इसका नाम वत्सल है। वत्सल। डिलाइट कॉफी शॉप का एड्रेस लिखा है इसके विजिटिंग कार्ड पे। थैंक यू सर। अमित, ये क्या कर रहे हो? पैसे वापस करो। ये तो सिर्फ 150 रुपए। शिल्पा मेरी जान, मुझे 350 और चाहिए। नहीं दे दो ना शिल्पा। ऐसे बार बार पैसे निकाल कर नहीं दे सकती तुम्हें। वत्सल को पता चला तुम पे? वत्सल को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो। उसे तो कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। अमित प्लीज, और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। किसने कहा था शादी करने को? हाँ?
मैंने कहा था शादी करने को, मैंने कहा था। बेकार की बात मत कर। एक बात कान खोल के सुन लो शिल्पा, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, किसी के नहीं सुनने वाला मैं, समझे तुम? प्लीज नाराज मत होना। मेरे पास फिलहाल इतने ही है, ये ले लो और प्लीज यहाँ से चलो प्लीज। तुम्हारे पैसे तुम्ही को मुबारक। हे, रुक जा। ये फ्रेडी तो मिल गया ना। जल्दी चल जल्दी चल। गाड़ी रोक। उस गाड़ी में एक जली हुई लाश मिली है। कई बार ऐसा होता है कि जिस आदमी को हम समझते हैं कि वो जल के मर गया है, वो कोई और होता है। सिर्फ एक आई कार्ड से हम कैसे मान सकते हैं कि ये हाँ सर, जब तक डॉक्टर सालू के डीएनए मैच करके इन्हें बता देते कि ये लाश फ्रेडी की, हम ये नहीं मान सकते सर। समझ में नहीं आते सालू के कहाँ रह गया? इतनी देर लगती है डीएनए का रिपोर्ट लाने? बस डीएनए रिपोर्ट मिल गई। जैसा मैं सोच रहा था, ये रिपोर्ट भी वैसा ही कुछ बता रही है। विवेक, विवेक, सर, अब मैं आपको कैसे माफ करूंगा सर? क्यों बेकार है सर। अब फ्रेडी सर मेरे सामने ही थे सर, और मैं उनको बचा नहीं पाया सर। विवेक, हम क्यों देर से? ये वक्त रोने धोने का नहीं है। अरे यार, ये लाश जब फ्रेडी की है ही नहीं तो रोने धोने से फायदा क्या? क्यों अपने आंसू बर्बाद कर रहे हो? ये फ्रेडी नहीं? नहीं, ये फ्रेडी नहीं है। तो फिर ये लाश किसकी? पता नहीं किसकी है, लेकिन फ्रेडी की नहीं। सर इसका मतलब वो लोग भी जिंदा है? तो किडनैपर ने डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सोनाली, काजल और फ्रेडी सर को कहीं पे कैद करके रखा है। हाँ विवेक, लेकिन कहां पर, यही हमें ढूंढना है। सर अगर इस जली हुई लाश के बारे में पता चल जाए तो हमें सुराग मिल सकता है उनके बारे में। ये संख्य इसका चेहरा बना सकता? हाँ बना सकता। बस इसका चेहरा भले ही बुरी तरह से जल गया, लेकिन इसके चेहरे की हड्डियां अभी भी सलामत है। बस तू इसका चेहरा ही बना दे चेहरा। ये मेरा सिर दर्द क्यों कर रहा है? अरे ये डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सोनाली, काजल यहाँ पे। ये कौन सी जगह है? मैं तो जोसेफ के घर में था, कहाँ आ गया मैं? डॉक्टर तारिका, तारिका उठो तारिका। फेड्रिसा, आप यहाँ कैसे आए? ये मत पूछो कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। ये है कौन जो ये सब कर रहा है? पता नहीं सर, पता नहीं। बस इतने दिन से इस तरह से बांध कर रखा सर। ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे? उठाओ इन्हें। सोनाली, काजल, लगता है उन लोगों को
ज्यादा नशा हो गया। नशा? कैसा नशा? हमको रोज यहाँ इंजेक्शन दिए जाते हैं ड्रग्स के, दिन में 2 बार मिथेनाइल क्लोराइड ड्रग्स। क्या? यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा हमें। जल्दी कर। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। और ये नाक जो आपने बनाई है ये थोड़ी और लंबी थी यहाँ से। ओके। कान थोड़े और छोटे हैं। ओके। जैसे किडनैपर लड़की की स्केच तैयार हो जाए 50-60 कॉपीज बनाकर सारे कवरेज में बांट दो। किसी भी हालत में हमें ये लड़की चाहिए दया। आशा, किडनैपर ने भेजी हुई सीडी फिर से दिखाओ, देखते हैं शायद हमारी नजर से कुछ छूट गया हो। एक बात तो ऐसा है, ये किडनैपर हमसे एक कदम आगे है। हमारी हर प्लानिंग के बारे में से पहले से पता चल जाता है। पता नहीं सर इस बार कहां पे छुपा के रखा होगा इन्हें। वही तो। और एक बात है, सारे एयरपोर्ट्स को भी खबर करके रखते हैं। मुझे तो लगता है ये किडनैपर देश छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। सर, ये देखिए, इस किडनैपर के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। हाथ पे जूम करो। HD। सर काजल लिख के गई थी अपने घर में किडनैप होने से पहले HD। हाँ दया, HD। ये किडनैपर के नाम के इनिशियल्स तो नहीं है? सर हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करके देखते हैं। HD इनिशियल से शायद किसी अपराधी का नाम शुरू होता हो। हाँ देखो तशा, जल्दी। उस लड़की का स्केच बन गया है। बन गया? यही वो लड़की है सर जिसने फ्रेडी सर को किडनैप किया था। यहाँ से बच के भागना नामुमकिन है। एक बार कोई अगर हमारे जाल में फंस गया तो जिंदा वापस नहीं जा सकता। डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर तारिका, मैं विवेक हूँ। आप क्या करें सर? आराम से दे। बोलो सचिन, तुम ठीक हो? हाँ सर, सब मैं ठीक हूँ। अंदर एक खुफिया रास्ता है सर, वो लोग वहां से निकल गए। कोई हाथ नहीं है। खुफिया रास्ते से भाग गए? कहां तक भागेंगे और कब तक भागेंगे? दुनिया के किसी भी कोने में वो छुप जाए, हम उन्हें ढूंढ कर ही निकालेंगे। हेलो, इसी भी प्रद्युमन है क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। ओके। विले पार्ले में एक लड़की की लाश मिली है। आइए सर, आइए। चोट के निशान तो कहीं नजर नहीं आ रहे, पर सर इसके ऊँट देखिए, नीले पड़ गए। शायद ये जहर खाकर मरी है। हो भी सकता है तशा, और नहीं भी। एक काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। यस। लाश सबसे पहले किसने देखी? सर मैंने। एक्चुअली मैं और नैना एक साथ ही ऑफिस के लिए निकलते थे, पर जब मैं आज इसे बुलाने के लिए आई तो इसने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर मैंने खिड़की से देखा तो ये यहाँ पर गिरी पड़ी हुई थी। फिर इसने मुझे बताया, मैंने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, दरवाजा खुलवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप कौन है? सर मैं नैना मैम का असिस्टेंट मयंक हूँ सर। हम दोनों एक साथ बायोसेल कंपनी में काम करते थे सर।
आज मैंने इनको फोन किया सुबह, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं इनसे मिलने आ गया सर। फिर यहाँ आके देखा तो सर ये कब से यहाँ पे रह रही? पिछले कुछ 6 महीने पहले बेंगलोर से आए थे। ज्यादातर समय ऑफिस में रहती थी, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो बैग पैक करके रखा हुआ था, शायद नैना कहीं जाने की तैयारी कर रही। जी हाँ सर, नैना मैम बेंगलोर जाने की तैयारी कर रही थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए सर। इसके लिए उन्होंने उसे छुट्टी भी मांगी थी सर। ये किसको पता था? सर लाइसेंस। ठीक है। क्या गड़बड़ है? फोटो वही है लेकिन नाम क्या? ये देखिए, कुछ गड़बड़ है। नाम देविका? फोन नंबर लगता है। जरा इस नंबर पे फोन करके देखो, क्या पता चलता है। आप लोगों को मालूम था इनका नाम नैना है कि देविका? नैना? सर नैना ही नाम था सर। हेलो, क्या आप नैना के डैडी हैं? जी नहीं, रॉन्ग नंबर। देखिए एक मिनट प्लीज। क्या आपने कभी देविका का नाम सुना है? हाँ, वो मेरी पत्नी है। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिए। सर ये तो देविका का पति है। पति? पति? ब्यूरो में बुलाओ उसको। हेलो, देखिए मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। आप जल्द से जल्द सीआईडी ऑफिस पहुंच जाइए। क्या बात है मैम? क्या हुआ? आप वहाँ आइए तो सही, हम आपको बताते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। मगर सर, नैना ने तो हमें कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, और सोसाइटी के रिकॉर्ड में भी उसने यही लिखवाया है कि वो अकेली रहती है। कमाल है, लोग कहते हैं ये लड़की नैना है और ड्राइविंग लाइसेंस में नाम लिखा है देविका। सोसाइटी के रजिस्टर में लिखा है कि ये लड़की अकेली रहती है और देविका तो शादीशुदा है, इसका पति है। चक्कर क्या है? ये एचडी है कौन? सीआईडी को अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत कर रहा है। सीआईडी को अभी अभी तो सारे गुंडे मारे गए, सिर्फ अकेला अपनी जान बचा के भागा। हाँ, जान बचाकर भाग गया, मगर सड़ुंखे वो अपनी ताकत नहीं लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है हमारे साथ। मगर उसे सीआईडी के दिमाग की ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं बचेगा वो इस बार, नहीं बचेगा। ये इस औरत का क्या? हाँ, बस इस लड़की के पेट में मुझे कुछ अजीब सी चीज मिली है। मतलब? मुझे इस लड़की के पेट में लौकी का जूस मिला है। हो सकता है इसने मरने के कुछ देर पहले ही वो जूस पिया हो। लेकिन लौकी में ऐसा अजीब सा क्या है? अजीब यह है सचिन कि लौकी के जूस में जहर मिला हुआ था। सड़ुंखे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने लौकी के जूस में जहर डालकर इसे पिला दिया? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो जहर इसने गलती से पी लिया। लेकिन लौकी में जहर अपने आप तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं आ सकता। देखो, लौकी जमीन के ऊपर उगती है, क्रीपर या बेल, और कई बार ऐसा होता है कि सांप भी बेल पर चढ़ जाता है। तो बस मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि कोई सांप लौकी की बेल पर चढ़ गया होगा और उसने किसी लौकी पर अपने दांत गड़ा दिए होंगे और उस सांप का जहर उस लौकी में पहुंच गया होगा। क्या यार सड़ुंखे, तुम क्या कह रहे हो? देखो साउंड, हमारे ऑफिसेस गायब हो गए, इसलिए हम सबको टेंशन है, ये मैं समझ सकता हूं। मगर उसका मतलब ये भी तो नहीं कि तू कुछ भी बक देगा। बस ये तो मैं भी मानता हूं कि टेंशन तो है, लेकिन इस वक्त जो मैं बता रहा हूं वो भी सही है। मैं मानता हूं कि सांप बिना बात के कभी किसी को नहीं काटता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई सांप किसी लौकी के अंदर अपना घर बना के बैठ गया। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बम बनाने की ट्रेनिंग ली है इस आदमी ने।
सर आपके पीछे कोई है? उम्मीदें खत्म। इस वक्त अगर तुम ब्यूरो में होते तो कम से कम उस बेचारे को तो बचा सकते। दे गाड़ी रोको। अभिजीत, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है लगता सालुंकी को तो बहुत चोट लगी होगी। समझ में नहीं आता बेचारे की क्या हाल हुए होंगे। सर अब तो सालुंके साहब भी गायब हो गए। वही तो। ये क्या? अभिजीत, हाँ सर, जाओ। ये देखो अभिजीत, यहां पर खून पड़ा है। ये तो सालुंके साहब का ही होगा सर। जब एक्सीडेंट हुआ होगा तभी उन्हें चोट लगी है। मगर जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है खून तो बहुत सारा होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही थोड़ा है। हाँ सर, गाड़ी में तो बिल्कुल भी खून नहीं है। गाड़ी में भी नहीं है? नहीं सर। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सालुंके यहाँ करने क्या आया था? किसी से मिलने आया होगा सर। ऐसे सुनसान जगह पे? ये देखिए, गाड़ी में बिल्कुल भी खून नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं है। अभिजीत, अभिजीत इधर आओ जरा। ये अभिजीत, अभिजीत क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ अभिजीत? कुछ नहीं सर, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि एक एक करके हमारे सब साथी ऐसे गायब हो रहे हैं। हाँ, एक एक करके गायब हो रहे हैं। ये जो भी कोई है, जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा होशियार निकला। लेकिन अब तो अभिजीत उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, समझ लो। उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब नहीं बचेगा ये हमारे हाथों, नहीं बचेगा। तो चलो इधर आओ। ये देखो, ये टायर के मार्क्स देखो। देखा कैसे चौड़े हैं कि जरूर किसी ट्रक या बस के हैं। यस सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.